सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह अपने चैनल अनबिलीवेबल स्टोरी 005 में लेके आया हूँ बेहद ही खतरनाक हॉरर स्टोरी। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो कहानी का शीर्षक है काला तहखाना, जहाँ आत्माएं जिंदा दफन है। कहते हैं कुछ जगह जमीन पर नहीं होती, वो इंसान के डर के अंदर होती हैं, और जो वहाँ एक बार उतर गया वो वापस आता है तो या तो पागल बनकर या फिर ताबूत में। यह कहानी है बिहार झारखंड बॉर्डर के पास बसे एक उजड़े हुए गांव की, मोर घाट, जिसके नीचे एक ऐसा तहखाना जहां आज भी जिंदा आत्माएं कैद हैं। मोर घाट गांव। आइए जानते हैं कि मोर घाट गांव में ऐसा क्या था। रात के 11:47 पे बारिश हो रही थी, पर पानी की आवाज़ से ज़्यादा डरावनी थी सन्नाटा। चार दोस्त अमन, राघव, सुरभि, नील। जीपीएस बार बार घूम रहा था। नील ने धीरे से कहा, बस यही है मोर घाट। गांव में एक भी जलती हुई बत्ती नहीं थी। घरों के दरवाजे खुले थे पर अंदर कोई नहीं। सुरभि बोली, गांव खाली है, फिर भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। वह बच्चा जो मेरा नहीं था। आइए जानते हो कि वो किसने बोला कि वो बच्चा मेरा नहीं था, और वो बच्चा जो मरा भी नहीं था। आइए जानते हैं क्या था उस बच्चे के अंदर, कौन था वो बच्चा। अमन कैमरा ऑन करता है, राघव टार्च घुमाता है। एक नंगा पांव बच्चा, पीठ हमारी तरफ, कीचड़ में खड़ा। अमन, बेटा इधर क्या कर रहे हो? बच्चा धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा, आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। वो बोला था, खाने में मत जाना, वहाँ मार होती है। अचानक बच्चा धुएं में बदल गया। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली, नीचे लोहे का जंग लगा दरवाज़ा। नील कांपते हुए बोला, 1943 में यह अंग्रेज़ों ने लोगों को जिंदा दफन किया था। वो विद्रोह करते थे। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा, सड़ी लाशों की बदबू और दीवारों से आती रोने की आवाज़ें। सीढ़ियाँ नीचे जाती थी, बहुत नीचे। तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे नाम। अचानक सुरभि चीख पड़ी। उसके सामने खड़ी थी एक औरत, चेहरा जला हुआ, गर्दन टेढ़ी। वो बोली, हम मरे नहीं, हमें मारा गया है। औरत ने सुरभि का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। नील रोने लगा, मेरे दादा भी इसी तहखाने में थे, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि आत्माओं को आज़ाद किया जा सके। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा ही अंधेरा। जब तहखाना जिंदा हो गया। ऐसा क्या था तहखाने में जो तहखाना इतनी खतरनाक दिख रहा था? आइए जानते हैं। दीवारें हिलने लगी, ज़मीन से हाथ निकलने लगे, लाशें चलने लगी। एक आवाज़ गूंजी, चार आए थे, एक को यहीं रहना होगा। राघव को किसी ने खींच लिया। उसकी चीख आज भी रिकॉर्डिंग में है। एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, तहखाना अब शांत हो गया जब कोई अपना यहाँ रह जाए। नील आगे बढ़ा, मेरे परिवार का कर्ज है। उसने खुद को आग लगा ली। आत्माएं चीखती रहीं और फिर शांति। अमन और सुरभि बाहर निकले। सुबह हो चुकी थी। गांव में लोग थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक बूढ़ा बोला, आप लोग कल रात अकेले थे? अमन बोला, हाँ, हम चार थे। बूढ़ा हंसा। मोर घाट में 3 से ज़्यादा कोई नहीं आता। रात में अमन ने फुटेज चेक की। एक क्लिक में कैमरे के पीछे नील खड़ा था, आंखें काली, मुस्कान चौड़ी और आवाज़, तहखाना अभी भी भूखा है। कैमरा बंद हो गया। धन्यवाद। ऐसी ही खतरनाक और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और साथ में लाइक करते रहें। धन्यवाद।